गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में आपको बिजनेस फाइनेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे, जैसे आपको मैंने बताया था फैक्टरिंग क्या होता है, ये सब वेंचर कैपिटल क्या होता है, मर्जर एक्विजिशन क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा टॉपिक करवाने वाली हूँ जिससे 100% 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर्स की थ्योरीज करवाई थी, रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट। इसी तरीके से डिविडेंड पॉलिसीज की भी थ्योरीज होती हैं, रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट। ठीक है, तो डिविडेंड पॉलिसी क्या है? डिविडेंड पॉलिसी इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस which a company used to decide how much its profit pay to its shareholder as dividend। डिविडेंड पॉलिसी कुछ क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसको कंपनी यूज करती है उस टाइम पर जिस टाइम वो शेयर होल्डर का डिविडेंड क्या कर रही होती है, डिसाइड कर रही होती है। इस पॉलिसी के अंदर कंपनी डिसाइड करती है कि अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड पे किया जाना है। समझ में आया? डिविडेंड पॉलिसी क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो उस टाइम कंपनी को हेल्प करते हैं जब कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। 4 तरह की क्या है? डिविडेंड पॉलिसीज होती हैं। सबसे पहले है हमारी डिविडेंड पॉलिसी regular dividend policy। In this type of dividend policy the investor get dividend at usual rate। कौन सी रेट पर? यूजुअल रेट। यूजुअल रेट का मतलब होता है, ये यूजुअल ना यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ बता रही हूँ, यूजुअल रेट। ठीक है, कौन सी रेट पर? यूजुअल रेट के ऊपर डिविडेंड मिलता है किसको? जो भी इन्वेस्टर होता है। यूजुअल रेट होती है जो मार्केट में स्टैंडर्ड रेट चल रही होती है। ठीक है, जो चलती आ रही है, जो मतलब मार्केट में यूजुअल रेट होता है जो मार्केट में चलती आ रही है। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर इसमें कौन से होते हैं? ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो या तो रिटायर्ड होते हैं या वीकर सेक्शन के होते हैं। वही तो यूजुअल रेट लेंगे ना, ज़्यादा डिमांड नहीं करते। जो कहते हैं जो आपकी नॉर्मल सी रेट है वो हमें एज ए डिविडेंड दे दो, रेगुलर मिलता है। लेकिन ऐसे जिन जिन शेयर होल्डर के पास रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी होती है वो शेयर होल्डर क्या होते हैं? या तो कहीं से रिटायर्ड होते हैं जिनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उनको पेंशन आ रही होती है, या बहुत सोसाइटी का ऐसा सेक्शन होता है जो वीकर होता है, कुछ नहीं कर पाता, जो मजबूर होता है कि चलो कुछ तो मिल रहा है ना। तो ये दोनों तरह के शेयर होल्डर हो सकते हैं। दिस पॉलिसी इज स्टेबल व्हेन कंपनी अर्निंग इज रेगुलर। ये पॉलिसी तभी यूजफुल है जब कंपनी की अर्निंग क्या होती है? रेगुलर हो, तभी तो वो मार्केट रेट से रिटर्न डिविडेंड दे पाएगी ना शेयर होल्डर को। सेकेंड है इरेगुलर डिविडेंड। इसमें डज नॉट पे रेगुलर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। इरेगुलर का मतलब क्या है? या तो रेगुलर दिया जाता था यूजुअल रेट पर, यहाँ पर इरेगुलर दिया जाएगा, जब प्रॉफिट होंगे तो दे दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के अंदर क्या होता है? सर्टेन सम ऑफ मनी इज रेगुलर पे टू द शेयर होल्डर, और बाकी 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, इसमें सर्टेन स्टेबल तो होता है इसमें कुछ पार्ट तो स्टेबल होता है, बाकी पार्ट क्या होता है? अनस्टेबल होता है। कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी इज रेगुलर पे टू द शेयर होल्डर, मतलब एक पहले से डिसाइड होती है, निश्चित होती है, डिटरमाइन होती है कि इतना पैसा तो हमने एज ए डिविडेंड देना ही देना है। ये 3 तरीके की होती है। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर का मतलब क्या है? कांस्टेंट रेट है कि हमने 10% की रेट से, चाहे हमें प्रॉफिट हो या नहीं, हमने 10% की रेट से हमने स्टेबल डिविडेंड देना ही देना है। कांस्टेंट रेट होता है एक जैसे स्टेबल। उसके बाद आता है कांस्टेंट पे आउट रेशो। इसमें क्या होता है कि जो अगर कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर हो ना, तो इसके लिए हमें रिजर्व फंड बनाने पड़ते हैं। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर का देखो मतलब क्या होता है 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हमने डिविडेंड देना है। जिस भी शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, उसको कितना डिविडेंड मिलेगा? 500 का मिलेगा। एवरेज शेयर के ऊपर हमने क्या कर दिया? डिविडेंड की रेट फिक्स कर दी। वो क्या हो जाता है? सर्टेन सम ऑफ
मनी, ठीक है। इसमें कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर होता है, इस पे रिजर्व फंड बनाने की जरूरत होती है। कांस्टेंट पे आउट रेशो, कांस्टेंट पे आउट रेशो का मतलब है हमने 10% डिविडेंड फिक्स कर दिया कि हमने 10,000 मान लो किसी के पास 10,000 के क्या हैं शेयर्स हैं, उसका 10% उसको क्या मिलेगा एज ए डिविडेंड मिलेगा 1,000। जब अगर हमने परसेंटेज फिक्स की तो वो फिक्स क्या है, फिक्स्ड पे आउट रेशो है। और अगर हमने रुपीस पर शेयर के हिसाब से किया तो वो क्या है हमारा कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, दोनों ही कांस्टेंट है। थर्ड क्या है, स्टेबल रुपी प्लस एक्स्ट्रा। इसमें क्या है, स्टेबल रुपी प्लस एक्स्ट्रा मतलब क्या है स्टेबल रुपी मतलब या तो परसेंटेज फिक्स कर दी कि 10% के साथ हमने अगर प्रॉफिट हुआ तो 2% हम एक्स्ट्रा दे देंगे, प्रॉफिट हुआ तो, अदरवाइज लॉस हो या प्रॉफिट 10% तो देना ही देना है। इसका मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो उनको कितना मिलेगा, 10% तो ये मिलेगा ही मिलेगा, 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी 10,000 का 2% कितना होता है 200, इसका मतलब 1,200 उसको डिविडेंड मिलेगा। ये तो थी अगर कांस्टेंट पे आउट रेशो। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से हो तो हमने मान लो 5 रुपीज़ पर शेयर का हिसाब किया था, 10,000 शेयर हैं टोटल रुपीज़ में हैं ये, तो अगर मान लो इसका मतलब क्या है 1,000 के 110 ईच है, ठीक है। तो 1,000 शेयर है ना, 5 पर ईच का मतलब 1,000 तो हमें मिलना ही मिलना था कांस्टेंट रेट के ऊपर। उसके बाद हमें 5,000 एक्स्ट्रा मिला, कैसे, 1,000 शेयर है, 5 रुपए एक्स्ट्रा हमें दिया जा रहा है, स्टेबल तो है 1,000 और एक्स्ट्रा क्या है हमारा, एक्स्ट्रा ये हो गया, तो टोटल कितना मिलेगा 1,000 प्लस 5,000 6,000 मिलेगा। समझ में आ गया क्या होता है दोबारा से बता देती हूँ एक बार। डिविडेंड पॉलिसी 4 तरीके की है। फर्स्ट है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, इसमें क्या मिलेगा, यूजुअल रेट के ऊपर, यूजुअल रेट के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। शेयर होल्डर कैसे होंगे, या तो रिटायर्ड होंगे या क्या होंगे, वीकर सेक्शन के होंगे, ठीक है। ये कब यूजफुल है, जब कंपनी की अर्निंग क्या हो, रेगुलर हो, ठीक है, स्टेबल नहीं रेगुलर हो। रेगुलर इससे अपोजिट है, जब प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा अदरवाइज नहीं, ठीक है। थर्ड हमारी क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होगा, एक अमाउंट फिक्स्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा अगर देना है या नहीं वो कंपनी की सिचुएशन पर डिपेंड रहेगा। कांस्टेंट हमारा पर शेयर भी हो सकता है, पे आउट रेशो भी हो सकती है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी, लास्ट पॉलिसी है नो डिविडेंड। कंपनी यूज डिविडेंड पॉलिसी व्हेन कंपनी हैड नॉट रिक्वायर्ड फंड फॉर ग्रोथ ऑफ कंपनी। इसमें क्या है, इसमें लिखा है कंपनी यूज डिविडेंड पॉलिसी व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड फॉर ग्रोथ ऑफ वन कंपनी। इसमें क्या है, कोई भी डिविडेंड, नो डिविडेंड के अंदर का मतलब क्या है, कोई जीरो डिविडेंड पे किया जाएगा, कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा तभी होता है जब कंपनी को क्या होता है, कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है और कंपनी उस हालात में डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती। ऐसी सिचुएशन में कोई भी डिविडेंड नहीं पे किया जाता है। ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब कंपनी को अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए वो प्रॉफिट का कोई भी पार्ट एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, ठीक है।